सब जानता हूं मैं, कैसे डसेगा कौन सब जानता हूं मैं, कहाँ किसी का खौफ मानता हूं मैं। जंगल के हो या हो आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, 2014 में आपके बीच में आया था। आप लोगों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2014 में आपने मुझे आपके इस हलक़े से MLA बनाया। 2019 आया तो दोबारा आपके बीच में आया, आपसे फिर इत्तेहाद की दरख्वास्त की। नतीजा ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 मुख्तलिफ जो राज्य है वहाँ से सिर्फ एक ही मुस्लिम MP चुनकर आया। वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील चुनकर आया। 2014 में बोलते थे आएगा ही नहीं। 2019 के अंदर वही चंडाल चौकड़ी जो अब आपकी महफिलों में आते हैं और कहते हैं कि कैसे जीतेगा, ये वही लोग हैं जो 14 में भी थे, 19 में भी है, 24 में भी है और इंशाअल्लाह 29 में भी आप लोग वही हिसाब किताब करते रह जाएंगे। इम्तियाज जलील वहां जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। आपको आज भी हिसाब किताब दिखाया जा रहा होगा कि पहले ये थी तो जीत गए थे, अब फिर चौराहों पर, चबूतरों पर, होटलों पर या किसी के बंगले के ऊपर शीर खुरमे के बहाने आपको बुलाया जाएगा और आपको हिसाब किताब दिखाया जाएगा कि कैसे जीतेगा। मैं उनको एक बात कहता हूं, तुम्हें ज़मीन के ऊपर मेरा हिसाब किताब कर दो, लेकिन मेरा हिसाब तो मेरा रब वहां पर बैठ कर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना क्या वजह है कि आज जो भी साजिशें चल रही है ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आएगा ही नहीं। उनके बोलने का अंदाज आता क्या, कैसे आता, हिसाब किताब गिनती सब बताते रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए। और आज जब ये इलेक्शन हो रहे तो आप एक साजिश तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मुसलमानों का एक गठ है और एक गुट है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को हमें हराना है तो यहां पर शिवसेना को जिताना है। वाह, इम्तियाज जलील को हराना है यहां पर, मोदी को वहां पर गिराना है। तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर उन 48 में से 47 भी अगर ये जीत गए, जब वक्त आएगा नरेंद्र मोदी की आंखों में डालने का तो भीगी बिल्ली बनकर ये बैठे रहेंगे और वहां पर असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान साहब और इम्तियाज जलील नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ललकारेगा। बड़े मोदी को जिताना है तो इम्तियाज जलील यहां नहीं चलता। ये आपकी यही गुलामगिरी, यही चाटुगिरी, यही तलवे चाटने की वजह से आज इस मुल्क से आपकी क़यादत खत्म हो चुकी है। यही तलवे चाटने से कभी सोचा था किसी ने कि औरंगाबाद जैसे शहर से, जहां शिवसेना कहती थी कि यह हमारा गढ़ है, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन यह आप लोगों का इत्तेहाद था जिसने यहां से शिवसेना को उखाड़ कर फेंका और
मजलिस को यहां पर आपने अपना झंडा लहराया। अब तो कैसे कैसे आ गए हैं। कैसी कैसी झोलियां फैला रहे हैं। यहां पर भी भेजे गए थे, महफिल मेरी सस्ती है। एक सुन लो रे, तुमको क्या बोलते पता है? बेगानी शादी में जब मेरी महफिल सस्ती है आ जाते, बोले चलो दूल्हे बन जाएंगे करके। हर वक्त आप देख लीजिएगा, जब महफिल सजी कि ले लेते हैं 200-300 रुपये, चलिए आ जाइएगा करके। तुम झोली यहीं तक फैलाते रहो। कव्वाली सुने हो? बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे मांगना है तो उससे मांगो रे, किसके सामने तलवे चाट रहे हो? उससे मांगो। और मैं आज भी ये कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, ये लोग बार बार पूछते हैं मेरे से, जीतते क्या, कैसा आते? बोले 2019 में आपको कितना भरोसा था कि आप जीतेंगे और 2024 में आपको कितना भरोसा है? तो मैं उनको ये कहता, 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो इंतजार करते मैं कुछ तो भी बोलूंगा करके। 2024 में 200% यकीन है कि 4 जून को हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न यहां पर मनाएंगे इंशाअल्लाह। और जश्न तो बेटा तेरे घर के सामने भी आके मनाऊंगा इंशाअल्लाह। यही प्यादे हैं, किसके वजह से चल रहे हैं? गाड़ी में पेट्रोल कौन डाल रहा है? सब जानते हैं बेटो, हम सब हिसाब निकाला जाएगा। हर इलेक्शन में ऐसे आते, कोई ना कोई तो आता है गिराते। बोले मेरे को, उन्हें क्या मालूम, ये शहर में अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फिजा तैयार हो गई। एक रात पहले तक कुछ अलग सोचता है, सुबह जैसे ही फजर पढ़ के बाहर निकल, नक्को रे बाबा पतंग कोई मारो, अपनी पतंग है, अपनी पतंग को उड़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, आज क्या वजह है कि 10 ऐसे राज्य है जहां से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और ये आपके बीच आ रहे हैं और कहते हैं कि एकलौता एक, उसको यहां पर गिराना है। अगर मैं गूंगा, मुक्का और बहरा रहता तो कोई दखल नहीं लेता, बोलता चलने दो। लेकिन उन्हें एक बात पता चली है कि पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट के अंदर अकेला मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले मुकाबला करते थे। अब तकलीफ यह है कि ये आया है तो ये भी बहुत बोलता है भैया, और बोलता ही नहीं है। असद भाई जब बोलते हैं और वहां से भाजपा का, यहां से कांग्रेस का, वहां से राष्ट्रवादी का, यहां से शिवसेना का, जब असद साहब को टोकते हैं तो इम्तियाज जलील पीछे जाकर बैठता है और उनको क्या कहता है? अरे चल बैठ रे बैठ। सारी तकलीफ इसी बात की कि कैसे इकलौता एक हजम नहीं हो रहा तुमको। क्या वजह है? क्या वजह है तुम्हारी? उससे जो अच्छे हमारे कहां हैं वो? साहिब खान साहब जरा खड़े रहो, पतंग उड़ाओ। ओफो, कुछ दिन पहले के इनके इंटरव्यू देख रहा था, मैं खुद डर जा रहा था। जो खड़े रह रहा था बोल रहा मेरे से मुकाबला है ही नहीं,
मैं बोला यार मैं खड़े का ही को रह रहा हूँ, मेरे से मुकाबला किसी के साथ नहीं है करके। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना इल्तिजा करने के लिए आया हूँ। असद साहब कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। कल 2 जलसे है, एक तो वालुज में शाम में 5 से 7 और दूसरा जलसा रेलवे स्टेशन पे मोइनुल स्कूल के पास उस ग्राउंड के ऊपर है। तो आप सभी से इल्तिजा है कि उस ग्राउंड के ऊपर आप दोनों जलसों में शरीक रहिएगा। आज चूँकि इतने ज़्यादा हमारे पास मेहमान थे, बहुत सारे मुखरिर थे, और मुझे मौका देना है मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, तो आज जहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ इंशाअल्लाह कल वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आज सिर्फ आधा ही हिसाब निकाला हूँ, कल पूरी बजा के जाऊँगा तुम्हारी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ नकीब मिल्लत को इस शेर के साथ दावत देता हूं कि जब वो संसद में बोलते हैं तो यूं कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। जोरदार नारे से इस्तकबाल करें अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद व सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार क़ादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र, बिहार से तशरीफ़ लाए बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब जो बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के शहर ज़िले के शहर सदर, साबिक़ा अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन और अरकान, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं जब बिहार में इंतखाबी मुहिम के लिए गया था मेरे भाई मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान के लिए, तो अख्तरुल ईमान साहब की तकारीर बड़े ही बसीरत अफरोज़ होती है, और अख्तरुल ईमान साहब की तकारीर में वो हमेशा एक शेर अपनी तकरीर के शुरुआत में कहते थे या तकरीर के अख्ताम पर कहते थे। मैंने अख्तर भाई से कहा ज़रा वो शेर लिख कर दे दीजिए, तो मैं अपनी तकरीर का आगाज़ उस शेर से करता हूँ और शायद आपको समझ में भी आ जाएगा कि फूल नफ़रत का हम महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे। फूल नफ़रत का महाराष्ट्र का फूल नफ़रत का हम महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे। फूल निशान किसका है?
मित्रों का है ना। नान खालिया नहीं खा के आए शायद, आज ठंडे हैं, जरा गर्मी दिखाओ प्यारे। फिर से बोल रहा हूं, फूल नफरत का अपने महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत का और मशाल की आग का अपनी बस्तियों में चलने नहीं देंगे। औरंगाबाद के नौजवानों ने खाई है ये कसम, औरंगाबाद की माँ और बहनों ने खाई है ये कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। फिर से बोलूं, समझ गए? फूल का जिक्र हो गया, तीर का जिक्र हो गया, मशाल की आग का जिक्र हो गया, औरंगाबाद के गयूर नौजवानों का, इज्जतदार माँ और बहनों का जिक्र हो गया, और दलालों का भी जिक्र हो गया। तो चारों का जिक्र हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अभी इम्तियाज जलील साहब से सुना कि महाराष्ट्र के में 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 में से 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, एक चिचा की, एक भतीजे की और एक आदि कांग्रेस, इन 48 में से इन्होंने किसी भी मुस्लिम अक़लियत को टिकट नहीं दिया। अब रहा सवाल नरेंद्र मोदी का, वो तो अब एक अजीब जबान में बात कर रहे हैं। तो 48 में से 2 राष्ट्रवादी चिचा भतीजे की, 2 शिवसेना, एक तीर अदावत का, एक मशाल जिसमें आग है, और आदि कांग्रेस, एक को भी नहीं दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन्हीं के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ मुसलमान हैं और एक को भी टिकट नहीं दिए। ये बात आपको सोचना है, औरंगाबाद की आवाम को, कि जो पार्टी 48 में से 1 को टिकट नहीं दे सकती, वो किस बुनियाद पर औरंगाबाद को आकर कह रही है कि इम्तियाज जलील को हराओ। किस बुनियाद पर वो आकर कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील दोबारा यहां से कामयाब ना हो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि 30 साल के एक लंबे अरसे के बाद आपका इत्तेहाद, आपका सियासी शऊर, आपकी मेहनत और आपकी इज्जत नफ्स ने, जो आपने मुत्तहदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इस्तेमाल किया, 30 साल के बाद इम्तियाज जलील कामयाब हुआ। तो ये तमाम एक हो गए, 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, बीजेपी और आदि कांग्रेस कि 48 में क्या रिजल्ट आता 47 में परवाह नहीं, मगर यहां से इम्तियाज जलील नहीं जीतना। तो मालूम हुआ कि सबका एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र के सब चुनाव एक तरफ, मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब ना हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब दुश्मन और मुखालिफ ताकतें मुत्तहिद हो चुकी हैं कि आपको कामयाबी से रोका जाए,
इम्तियाज जलील एक शख्सियत नहीं है, इम्तियाज जलील एक नाम है, मगर वो इम्तियाज जलील आप तमाम है। आपके हर घर में इम्तियाज जलील है, आपके सामने आपका बेटा इम्तियाज जलील है, आपके सामने हर वो शख्स जो नफरत को मिटाना चाहता है औरंगाबाद से, वो इम्तियाज जलील है। हर वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो दलितों को जुल्म से बचाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो दंगरों को उनका मुकाम दिलाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो मराठाओं को उनका इंसाफ दिलाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। बताओ, इन औरंगाबाद में इन सब को लेकर चलने वाले का अगर कोई नाम है तो इम्तियाज जलील है। और ये तमाम पार्टियां ये नहीं चाहती कि इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार भी 13 मई के दिन आपको अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है, तीर अदावत का आग जो मशाल में है इनको शिकस्त देना है। और आपने जो तारीख बनाई थी उस तारीखी सफर को आपको जारी और सारी रखना है। और चौथी बात यह है कि ये जो शिवसेना का उम्मीदवार क्या कहता था, 30 साल 21 साल एमपी था, कहता था क्या खान या बान, हाँ खान या बान। आप लोग मुत्तहिद हुए ना, आप लोग, आप में इत्तेहाद है? जोर से बोलो, इत्तेहाद है? तो आपका इत्तेहाद जो कल तक खान बान बोलता था कि मैं हिंदुत्व का नेता हूं, पहली कामयाबी आपको ये मिल गई कि 30 साल में कभी ईदगाह क्या थी नहीं मालूम था, तुमने उसको मजबूर कर दिया ईदगाह पर बुलाकर। ईदगाह पर आया नहीं आया। अब आपका सियासी शऊर इतना बढ़ गया कि आप वो जान चुके कि अब औरंगाबाद की आवाम एक बार इत्तेहाद की ताकत को महसूस कर ली। अब वो इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करेंगे। तो उसने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने कहा तू अपनी जबान से बोल। क्या बोल? मस्जिद में जाकर जो नमाज पढ़ते उनका दिल अच्छा रहता। तो आपने कहा दिल तो इम्तियाज को दे चुके। तो उसने कहा कि जो लोग नमाज मस्जिद के पास आके पढ़ के फूंकते, बोला ना, पढ़ के फूंकते, खैरे मैं अभी यहां पे हिजबुल बहरैतल कुर्सी पढ़ के फूंका हूं। माने आपका इत्तेहाद इतना ताकतवर है। मैं आपके सियासी शऊर को सलाम करता हूं कि जो खान बान कहता था, हिंदुत्व का नेता अपने आप को कहता था, जिसने 21 साल में कभी औरंगाबाद के दलितों के लिए, धंगरों के लिए, मराठाओं के लिए, मुस्लिम अकलियत के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो मजबूर है इसलिए कि खैरे जानता है उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया। अब यहां से सिर्फ वापसी होने वाली है। और जो लोग ये बोल रहे नहीं दिल्ली का इलेक्शन है, हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे 5 साल से? दिल्ली का इलेक्शन है। अरे दिल्ली का ही इलेक्शन में औरंगाबाद से जाना है दिल्ली को। क्या बताओ उद्धव ठाकरे, तुमने ट्रिपल तलाक के कानून की तायीद की नहीं? तायीद की? तुमने CAA कानून की तायीद की? तुमने UAPA कानून की तायीद की? और
यूएपीए का कानून पूरी दुनिया का दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन कानून उद्धव ठाकरे ने तायीद की। ट्रिपल तलाक का कानून शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। और ऐसा कानून जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइंसाफी का बाइस बन गया। CAA का कानून तायीद किए। किसने उस कानून को मोदी के 303 एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी, तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते हैं उसको। उद्धव ठाकरे ने तायीद की। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ये फर्क है, ये फर्क है। बोलो, मस्जिद के पास आकर बोल रहे, पढ़ के फूकते, नमाज पढ़ लो। मेरे भाई 5 साल में इतना हो गया, आइंदा क्या क्या हो सकता सोचो आप। आइंदा क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आइंदा? क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे। ईदगाह पे आ गया, 6 दिसंबर से ईदगाह पे आ गया, ईदगाह से मस्जिद पे आ गया, मस्जिद से नमाजियों पे आ गया, फिर वो रहा पढ़ के फूंकते। अब आइंदा का कदम क्या है? क्या है? देखो, अरे वो नहीं बोलना, वो ना ना, वो नहीं बोलना, नहीं, वो मैं बोल रहा ही नहीं। ये क्या है? क्या है ये? है खतरनाक है तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। अरे तो क्या कर रहे हैं भाई? अरे अरे तुम लोग क्या करने वाले हैं? 13 तारीख के दिन, अब सुनो, अब सुनो, 13 तारीख के दिन जो कटिंग करेंगे उसको क्या करेंगे? जो कटिंग करना चाह रहे उनको आप माने वोट, कटिंग से मतलब वोट, ज्यादा उसमें नहीं जाना, ना ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अभी तक नान खलिया नहीं खिलाए मेरे को, खिलाने के बाद क्या हो सकता मेरे पे नहीं मालूम है सर। तो सुनिए, अभी टाइम जा रहा, अरे ठहरो, आखिर में करेंगे पूरा ऑपरेशन। कल भी 2 जलसे है, अभी से पूरी बैटिंग कर लिए तो कैसा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि 48 लोकसभा की सीट में से जो नए नए सेक्युलर बने हैं उद्धव ठाकरे, अब वो टिकट नहीं देते। मोदी तो खैर उन्होंने डिसाइड कर लिए, हमको घुसपैठी बोल दिए, और मोदी ने कह दिया कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते। मोदी ने कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से
मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। मेरे भाई एक बात समझो, जिस दिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी मिल जाएगी, जिस दिन उद्धव ठाकरे को अपने बेटे की पॉलिटिकल फ्यूचर की तमानियत मिल जाएगी, उस दिन उद्धव ठाकरे सबको भूल जाएंगे। उस दिन सबको भूल जाएंगे। क्या क्या आपने नहीं लिखा अपने अखबार में कि मुस्लिम माइनॉरिटी को उनके वोट का हक छीन लेना चाहिए। आज आप आकर यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे नहीं, ऊपर देखो नीचे मत देखो, दिल्ली का इलेक्शन है। अरे बाबू, ऊपर देखे तो पतंग, नीचे देखे भी तो पतंग है इंशाअल्लाह ताला। 48 लोकसभा की सीट में आपने क्यों नहीं दिया? देना था मुंबई से, देना था नागपुर के पास से, क्यों नहीं दिया आपने? आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जानते हैं कि मुस्लिम अक़लियत के पास कोई विकल्प नहीं है, वो हालत मजबूरी में वोट देंगे। मगर ये भूल गए कि ये 2024 है। अब महाराष्ट्र के दलितों के पास, महाराष्ट्र के दंगारों के पास, महाराष्ट्र के वंचित समाज के पास एक विकल्प है और वो MIM पार्टी है। अब आप ये नहीं समझ सकते कि हम जिसको चाहे खड़ा करेंगे ये समाज इनको वोट दे देगा। इससे आपको एक पैगाम मिलता है कि औरंगाबाद की सीट जो आपकी है, जो औरंगाबाद की आवाम की है, चाहे किसी समाज का हो, वो आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं। इम्तियाज जलील को हराने का मतलब यह है कि आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं, आपके इज्जत नफ्स को छीनना चाहते हैं, आपके इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ताकतों को मौका मत दीजिए। अब वो दूसरा शिवसेना का कैंडिडेट है, क्या नाम उनका? हाँ हाँ हाँ, नाम है उनका, है नाम है, नाम है, बहुत नाम है उनका। झूम रे भूम रे, झूम बराबर झूम। उन्होंने खुद जोक बनाते हैं उसके ऊपर। और मेरी नजर में मैं शराब को कुत्ते का पेशाब बोलता हूं। मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मेरा। अब उन्होंने एक है, उन्होंने जोक बनाते उसके ऊपर। मेरे भाई, एक तरफ घूम रहे और झूम रहे, दूसरी तरफ खैरे, और एक बीच में एक शरीफुल नफ्स, एक मासूम चेहरा रखने वाला आपका खादिम इम्तियाज जलील। आप तीनों की तस्वीर को सामने रखो, बूमरे, खैरे और इम्तियाज जलील, और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को देखे तो डर लग रहा, इसको देखे तो अपना लग रहा। तो अपनों का साथ दो, देंगे ना आप लोग? 13 तारीख को पूरा एक होकर साथ देंगे ना आप लोग? और जो लोग कटिंग करने पे आए, मत करो, मत करो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं। तारीख में तुम्हारा नाम खराब हरूफ में लिखा जाएगा। औरंगाबाद की जब सियासी तारीख लिखी जाएगी तो लोग तुम्हारे नाम को इज्जत से नहीं लेंगे।
आप एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग बार बार मीडिया के लोग सवाल करते कि भाई आप इंडी अलायंस में क्यों नहीं गए। 3 मर्तबा इम्तियाज जलील ने अवामी तौर पर स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं, मगर ये लोग बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था मैं, आज से चंद दिन पहले मेरे बाजू एक बहुत बड़े इंडी अलायंस के नेता एयरपोर्ट पर देखे। मैं एयरपोर्ट की गेट के पास बैठा हुआ था, वो मेरे बाजू आकर बोले, बहुत बड़े नेता उनके, बोले ओवैसी साहब हाउ आर यू। मैं बोले कैसे है। अब मैं बोला ये कहां सुबह सुबह भला बैठूं। बोला साहब एयरपोर्ट जनता का है, पूछना क्या है, बैठो। आप लोग तो जहां नहीं बैठना वहां जाके बैठ गए। बोले क्या मतलब। मैं शिवसेना के बाजू बैठ गए। खैर बैठे, बैठ के मेरी बहुत तारीफ किए, आप क्या भाषण देते। मैं दिल में सोच रहा था कि मैं क्या खव्वाल हूं। फिर बोले आप पार्लियामेंट में दलाइल के साथ तकरीर करते। फिर बोले आपका नया एमपी बेहतरीन स्पीकर है और आप पर बहरहाल बहुत सी चीजें बोले। मैं बोला भाई साहब 5 मिनट में आप मेरी पार्टी के एमपी की मेरी तारीफ करें आप, और आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। ये तारीफ आप जो कर रहे मेरे को लगता है कि मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है। बोले क्यों बोल रहे हैं साहब। मैंने आप हमारा इम्तियाज आपको पूछा लो अलायंस में, तो आप लोग बोले नहीं। बोले नहीं ओवैसी साहब ऐसा है, अगर आपको हम ले लेंगे तो हमको जो है दूसरों का वोट नहीं मिलता, हमको दूसरों का वोट नहीं मिलता। मैं सुन के ताज्जुब कर रहा था इस शख्स को कि अभी बैठकर कह रहा था कि हिंदुस्तान के संविधान को तुम बचा रहे हो, ऐसी तुम बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने की बात करते, हम तुम्हारी इज्जत करते। मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू और कह रहे थे कि नहीं वोट नहीं मिलता है, वो फुला हो जाएगा। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील को सबका वोट मिला। इम्तियाज जलील सिर्फ एक समुदाय का नेता तो नहीं है, इम्तियाज जलील को सबने कामयाब किया। खैर वो चले गए, मेरे दिमाग पर एक बोझ सा हो गया। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये सब बातें मुझे सुनना पड़ता परवरदिगार। तो उतने में मेरे पीछे से एक खातून और उनका बेटा उठकर आए और उस खातून ने कहा बेटे असद। मैं एकदम आंख खोला और देखा, बोले बेटे असद मैं तुम्हारी इसकी बातें सुन रही थी और मुझे तकलीफ हुई इसकी बातें सुनने के बाद, मगर मेरे बेटे तुम सच्चाई पर हो और तुम यकीन जानो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इनकी बातों को लेकर तुम तकलीफ मत उठाओ, तुम जहनी बोझ का शिकार मत हो जाओ। मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो तुम असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ना। मेरे आंख में आंसू आ गए, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कि अगर आप गैर महरम नहीं रहती तो मैं आपके पैरों को छू लेता। तो उस औरत ने कहा इधर आओ बेटे, और मेरे सर पर हाथ रखा। मेरे आंख से भी 2 कतरे आंसू के निकल गए, उस खातून की आंख से बेशुमार आंसू निकलते गए और बार बार मुझसे कहा, मैं इसकी गुफ्तगू सुन रही थी, मेरा कलेजे में दर्द हो रहा था कि मेरे बेटे को बाजू बिठाकर तारीफ भी करके आज वो कह रहे हैं कि तुमको खरीब आने नहीं देंगे। मेरे भाई, जब कभी भी मैं औरंगाबाद को आता हूं और दौरे करता हूं, जिनका मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनको मैं पहचानता भी नहीं, और जब
घरों से हमारी माँ और बहनें रो रो कर कहती हैं, ऐसा कहती हैं कि तुम कामयाब हो गए। जब नौजवान कहता है कि भाई कुछ भी हो जाओ हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़ईफ लोग बुला बुला कर बोलते कि असदुद्दीन हस्बुनल्लाह नेमल वकील का विर करते रहो, तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह और तुम लोग काफी हो, अल्लाह और तुम लोग काफी हो। ये क्या कर लूंगा इन लोगों के पास जाकर, शायद मुझे शोहरत मिल जाए या कोई मंत्री या पोस्ट मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई। तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की, तुम्हारे आंख में आंसू आ जाते जब मजलिस का जिक्र होता। यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की। मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हारे दरमियान में, मैंने अपने घर में भी कहा कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद के किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देना। मुझे औरंगाबाद की जमीन से इतनी मोहब्बत है। मैं जज्बात में लाने को नहीं कह रहा हूं, नहीं मालूम इस जमीन में क्या चीज है कि बहुत यहां पर एक रूहानी सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हारे इस जज्बे को सलामत रखे, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। अरे ये लाख आ जाए, कोशिश कर लें, मुझे यकीन है कि मराठा लोग जो पार्लियामेंट में देख चुके इम्तियाज जलील को कि जिसने मराठाओं के आरक्षण की बात की, धनगर समाज के लोग ये जानते हैं कि इम्तियाज जलील ने बेलौस उनकी लाई और इंसाफ की बात की। दलित समाज के लोग जानते हैं कि पीठ खंजर में इंडिया अलायंस ने घोपा, बुलाकर डाइस पर जलसा कराकर उनका हाथ छोड़ दिया, मगर हम में इत्तेहाद नहीं हुआ। मगर हमने दलित पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और बाबा साहेब अंबेडकर का जो एहसान हम पर है, हमने वहां से अकोला में तायीद का ऐलान किया। हमने आनंदराव अंबेडकर साहब की सीट पर तायीद का ऐलान किया। कोई कुछ भी कह ले, मगर हम हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि वंचित समाज को एक होना पड़ेगा, और वंचित समाज जब एक होगी तभी हकीकी मानों में इंसाफ मिलेगा। मोदी का भाषण तो तुमने सुना होगा, कामया वो लगा सकते, लगाओ जरा, लगाओ जल्दी, चाउश जल्दी लगाओ। सुनो मोदी ने क्या कहा, सुनो आप, सुनो मोदी ने क्या कहा, सुनो आप। क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करा तो हमारे दुश्मना शुरू हो गए, इन्हों जज्बाती बात कर रहे, बहरे हैं पूरे, सुने नहीं आता सच्चाई इनको। लगाओ लगाओ। उनकी सरकार को उन्होंने कहा था, सुनो मित्रों, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे न कहने में। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति, अब आप अंदाजा लगाइए, मुल्क का वजीर आजम है, 133 करोड़ जनता का वजीर आजम है,
सुन तो लो, वो मालूम सुनो। तुम ना डबल मीनिंग निकालते हर बात का, डरा दिए मेरे को शुरू में। ये क्या है ये? तो सुनिए, एक मुल्क का वजीर आजम भारत की अल्पसंख्यक समाज को घुसपैठी कह रहा है। आप लोग घुसपैठी है? आप लोग घुसपैठी है? हमारी मां और बहनें, आप घुसपैठी है? अब जितने घुसपैठी नहीं, हाथ उठाओ। दीवार पे बैठने वाले भी उठाओ, दीवार नहीं गिरती, मैं हूं ना। वहां छत पे खड़े रहने वाले उठाओ, डाइस पे बैठने वाले उठाओ। आप लोग घुसपैठी है? हाथा नीचे। हमारी मां और बहनें ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे नहीं, झूठ है। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। मुस्लिम बहनों का, बेटियों का TFR गिरा है। मोदी झूठ बोल रहे। अब एक और सवाल पूछूंगा, हाथा उठाना। क्या आपको पसंद है कि किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उतार कर अपने जेब में रखना? आपको पसंद है? उधर से बोलो, आपको पसंद है? ये मोदी बोल रहे हैं। और अब सुनो, अब सारा आज सुनो, आतो हौरे पे आतो ठहरो। अब आपको मालूम होगा कि 5 साल में हमारी मां और बहनें बैठी हुई हैं। 5 साल में 19 से 24 के दरमियान में भारत की महिलाओं ने, ये पॉइंट जरा मीडिया नहीं कैरी करेगा, आप लोग इसको वायरल करेंगे ना, करना। ये पॉइंट मीडिया डरता जरा मोदी से, हम उनके बाप से नहीं डरने वाले। तो 5 साल में भारत की महिलाओं ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखाकर पैसे लिए। 1 लाख करोड़। अब बताइए मोदी, ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी? 1 लाख करोड़ अगर कोई महिला, कोई खातून जेवर अगर गिरवी रखाती है तो उसके कलेजे पर, दिल पर पत्थर रखकर रखाती है, क्योंकि एक तो या तो उसकी मां की या खानदान की एक निशानी होती, दूसरा वो सोना रखते अपनी औलाद की, बेटी की शादी के लिए। और जब गिरवी रखाते तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, शादी कराना है, या बच्चे को बाहर भिजाना है, या कहीं फीस देना है। नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ का सोना गिरवी रखाया महिलाओं ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मोदी कहते हमको जिहादी। आप लोग जिहादी हैं? जिहादी हैं आप लोग? मेरे को तो दिन रात बोलते रहते, मगर आवाम को गाली देना, एक देश का वजीर आजम है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मुल्क का हाल नरेंद्र मोदी कर दिए? आप बताइए, कल अगर CAA NPR NRC होगा तो क्या उद्धव ठाकरे आकर ठहरेंगे औरंगाबाद में? अगर CAA NPR NRC होगा तो उसके माने क्या है कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी, हमारे इम्तियाज जलील और हमारा ये दलित नेता, भाऊ उठो, इधर आओ, बहुत अच्छा है इन्हें। अगर इनका नाम, तीनों का, डॉक्टर साहब का नाम आ गया NRC के लिस्ट में, कोई भी जाकर बोलेगा इनके नाम का ऑब्जेक्शन है, इनको इनके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को परभनी जाके लाना पड़ेगा, इम्तियाज साहब को कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते। और अगर कल NPR NRC होगा औरंगाबाद की आवाम, तो क्या उद्धव ठाकरे आके खड़ेंगे? क्या ये
दोनों चचा भतीजे आएंगे। कौन आएगा और कहेगा कि हम कानून को फाड़ते? किससे कागज पूछ रहा? पूछ। असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील आएंगे। CNNPR के खिलाफ हमने कानून को फाड़ दिया था। मेरे भाई सोचो इस बात को, आपको सोचना है। 13 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे, मेरी इन तमाम बातों पर गौर करिए। और ये जो देशभक्ति की बात ये RSS के लोग करते हैं, ये देशभक्ति की बात ये दोनों शिवसेना वाले करते हैं। अरे बताओ, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ना मोदी के मुंह से निकलता है चीन, ना RSS की जबान से निकलता है। कितने मर्तबा हमने पुकार पुकार कर कहा कि चीन कब्जा करके बैठ गया, मगर मोदी कुछ बोलते नहीं है। मगर मोदी बोलेंगे बच्चे पैदा कर रहे। अच्छा, बाय द वे, मोदी के खुद 6 भाई हैं। अमित शाह के 6 बहनें हैं। गोलवालकर के इधर देखो, यहां है, कुछ भी नहीं है इधर। गोलवालकर के 11 पैदा किए उनके डैडी, मगर इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। तो मेरे भाई, एक शेर आपके सामने रखकर, बल्कि 2-3 शेर है। एक हैदराबाद के एक मजाहिया शायर थे, मोइन बंबू नाम था उनका। तो मोइन बंबू बोले, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, भीगी बारूद को तुम आग लगा रहे चिचा, मोटे शीशे की छड़ी आंख पे ऐनक, फिर भी नजरे शीला की जवानी पे लगा रहे चिचा। ये मैं नहीं बोला, ये मोइन बंबू बोले। हाँ, एक बात अब ये सुनो आप, ये मजे का है बहुत, ये काफी हिट हो गया। ये एक हैदराबाद के दखन के एक मजाहिया शायर थे, उनका नाम क्या था? नाम है हरी सिंह। अब समझ जाना किसको बोल रहा हूं मैं, मेरा साथ देना। अम्मा बाबा को भूल गया हो रे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, NRC बोल के हमको डराता, बार बार बाहर के दौरे करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों को मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। अब आप 13 तारीख को मेरे को आके नहीं बोलना पड़ेगा, अरे हो रे कहाँ है रे। तो आप लोग सब 13 तारीख को औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? कौन जीतेगा? जीतने वाले का नाम क्या होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। अब आप डाल के खींचना, कैसा खींचेंगे? हटो, डाल के रप 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 पूरे खैरे भूम रे पूरे गैब, और इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। ये कोई इम्तियाज जलील साहब का रिकॉर्ड है, रिपोर्ट कार्ड है। खैरे तो नहीं पढ़ सकते मेरे को मालूम, भूमरे भी नहीं पढ़ेंगे। ये पूरा रिकॉर्ड है। देखिए, 5 साल में 1.5 साल तो कोविड था। इम्तियाज साहब के ये रिपोर्ट कार्ड है, इसका जरूर मुताला करिए। और इंशाल्लाह कल 2 जलसे कहाँ पे हैं? एक वालूज में है, हाँ, शाम में वालूज में इंशाल्लाह शाम में 5 बजे, और रेलवे स्टेशन मोइनुल स्कूल के ऊपर रात में 7 बजे से शुरू होगा इंशाल्लाह जलसा। सलाम वालेकुम। कीजिए कीजिए। 7 नंबर है, बोलिएगा। हाँ? बटन नंबर 7 है। बटन नंबर 7 है, और बटन नंबर 7 पे दबा के
बटन दबाइए पतंग के ऊपर। सलाम। हाँ हो गया, कितने बार खींचो भाई, खींचो भाई, खींचो भाई, खींचो। मैं इधर से खैरे को खींच रहा हूं, उधर से बूमरे को खींच रहे, अभी मोदी को भी खींच देंगे। बस चलिए। लेडीज वहीं रुकी रहे, लेडीज अभी ना निकले, लेडीज से हस्बैंड गुजारिश है वो वही भाई माएँ बहनें रुके रहे उनको। और भाई 2 मोबाइल गुमे हैं, एक आईफोन 12 प्रो मैक्स है और एक ओप्पो का वीवो का फोन है, जिस किसी को भी मिल जाए वो यहाँ ला कर